शिमला मिर्च की सब्ज़ी आपने बहुत दफ़ा बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन एक दफ़ा मेरे इस मुनफ़रिद तरीके से शिमला मिर्च की ये सब्ज़ी बनाएँ, यकीन करें, खाने से हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं आलू, हमारे पास हैं बॉयल किए हुए 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, इन्हें हमने अच्छी तरह बॉयल कर लिया था। और 5 अदद यहाँ पर है मेरे पास शिमला मिर्च और यहाँ पर मैं इनको कट कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आपने ऊपर जो डंठल वाली साइड है उसे निकाल लेना है, अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद नीचे वाली साइड को आपने हल्का-सा इस तरह से कट लगा देना है और उसके बाद सेंटर से आपने इसको इस तरह से करके काट लेना है, ठीक है? इस तरह करके आपने काटने के बाद अब आपने ये जो जितने भी इसके अंदर बीज हैं ना, ये सारे हम इसके अंदर से रिमूव कर देंगे। सारे हमने बीज जो है निकाल देने हैं और मिर्च को हमने बिल्कुल खाली कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके बहुत ज़्यादा ईज़िली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से जो मिर्चें हैं ना वो साफ़ हो जाएँगी। देखिए इस तरह से करके बीज निकालने के बाद हल्का-सा आपने इसको उल्टा करके आप थोड़ा-सा इसे टैप करेंगे तो तमाम बीज जो हैं वो इसके अंदर से निकल आएँगे और मिर्च जो है वो बिल्कुल खाली आपको मिल जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से जो इसका बाकी जो मिर्च का दूसरा वाला हिस्सा है सेम इसी तरह आपने उसको भी ये देखिए इस तरह से करके साइडों से जो है उसको साफ़ कर लेना है। करने के बाद आपने उसके भी बीज निकाल लेने हैं और इस तरह से ये देखिए इस हमने इनको कट कर लिया है। बस सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए जितनी भी मिर्चें हैं आपने उनको कट कर लेना है। पहले ऊपर डंडी वाली साइड को कट करेंगे, नीचे वाली साइड को थोड़ा-सा कट करने के बाद बीज निकाल लेंगे और सेंटर से भी हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने तमाम मिर्चें जो हैं उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद हमने यहाँ पर रख दिया है और एक अदद इसमें से शिमला मिर्च जो है वो मैंने बचा ली है, उसको आपने बिल्कुल बारीक-बारीक सा काट लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया एक अदद बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं ये आलू। आलू जो थे उनको हमने ग्रेट कर लिया था, यानी कि मैंने क्रश कर लिया है। आप चाहें तो उनको मैश भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया हाफ़ चम्मच नमक का, थोड़ी-सी हम इसके अंदर डाल रहे हैं हल्दी, थोड़ा-सा मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। बिल्कुल थोड़ा-सा गरम मसाला तकरीबन 1/3 चम्मच जो है मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला और आधा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का। थोड़ी-सी इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। अब इसको बेहतरीन बाइंडिंग के लिए और टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा तो मैंने डाल दी इसमें 1 चम्मच बेसन। कोशिश करें जो इसमें बेसन आप यूज़ करें ना वो भुना हुआ हो, ठीक है? इसको आप थोड़ा-सा पैन वगैरह में डालकर हल्का-सा भून लीजिएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया और धनिया डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम जो मसाले हैं अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो जाए। जो हमने आलू मैश किए हैं ना, ज़बरदस्ती हमारी जो स्टफिंग है वो तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह से करके अच्छी तरह से आपने इसको मल लेना है। मलने के बाद जब जब तमाम मसाले इसके अंदर अच्छी तरह सेट हो जाए तो हमारी जो स्टफिंग है वो बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से। स्टफिंग को तैयार करने के बाद अब हमने जो शिमला मिर्चें रखी हुई थी ना वो आपने ले लेनी है और यहाँ से आपने लेना है आलू का जो मसाला बनाकर रखा हुआ था और इसकी मदद से इस तरह से करके आपने दबा-दबा कर तमाम मसाला जो है शिमला मिर्च के अंदर डालते जाना है, ठीक है? आज हम बना रहे हैं भरवा शिमला मिर्च, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। और ये देखिए इस तरह से करके आपने उतना ही मसाला लेना है जिससे इसके अंदर अच्छी तरह से इसकी फिलिंग हो जाए। अगर हम यहाँ पर साबित लेते ना और उसके अंदर उसकी फिलिंग करते तो फिर उसको पकाना थोड़ा मुश्किल हो जाना था। लेकिन इस तरह से एक तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और दूसरा पकाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह से करके हमने तमाम जो मिर्चें उनको अच्छी तरह से आपने भर लेना है, भरने के बाद इन्हें हमने रख देना है साइड पर। तो यहाँ पर तमाम मिर्चें जो हैं उसकी उनकी हमने फिलिंग कर ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी जो फिलिंग की है ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्त इसकी जो फिलिंग है ना वो भी है और मिर्चें जो हैं उनका साइज़ भी इतना सा है कि अच्छी तरह से ये कुक हो जाएँगी, बहुत ज़बरदस्ती पक जाएँगी। तो अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद पैन। पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, ठीक है? इसके डाल देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, शैलो सा फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो कोई और दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो है ऑयल थोड़ा-सा हेल्दी होता है, तो इसलिए मैं ये ले रही हूँ। इसमें इसे डालने के बाद अब जो तमाम मिर्चें हैं ना, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्लेम है हमारी वो बहुत ज़्यादा हल्की है। पहले हमने मिर्चों को तमाम को इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने जब तमाम मिर्चें डाल लें तो फिर आपने फ्लेम जो है ना वो मीडियम कर देनी है और आपने इसको पकने देना है अच्छी तरह से जब तक कि इसके नीचे वाला जो कलर है वो अच्छी तरह से गोल्डन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो कलर है इसका थोड़ा-सा नीचे से ही गोल्डन होगा तो अच्छी तरह से मिर्चें जो हैं वो स्टीम में पक जाएँ, गल जाएँ। तो उसके लिए आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने कम से कम भी इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट के बाद इन तमाम की आपने साइड्स जो हैं वो हमने ये देखिए इस तरह से करके आपने चेंज कर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड से बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। अब हम दूसरी साइड को भी अच्छी तरह कुक करेंगे और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका ऊपर ढक्कन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।
वरना ऐसे भी बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो जाएँगी। तो तब तक हम इनको कुक करेंगे जब तक ये जो नीचे हमने आलू वाली साइड है, वो जो आलू का कलर है ना, वो अच्छी तरह से गोल्डन नहीं हो जाता। तो तकरीबन डेढ़ से 2 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से आलू जो है वो ज़बरदस्त से हमारे पके हुए हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा गोल्डन सा कलर आया हुआ है। हमने अब तमाम की साइड्स जो हैं ये देखिए इस तरह से करके चेंज कर देनी है। अब जो छोटी वाली मिर्चें थी वो तो बहुत अच्छी तरह से पक गई, लेकिन जो बड़ी वाली हैं वो थोड़ी-सी साइडों से अभी कच्ची हैं। तो उसके लिए आपने इस तरह से करके इनको टेढ़ा कर देना है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा आप इनको टेढ़ा करते जाएँ और तमाम साइडों से आपने अच्छी तरह से इस तरह से इसको घुमाते हुए आपने इनको पका लेना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाएँ। कहीं से भी कच्ची ना रहें, तो जब आप देखें कि अच्छी तरह से आपने इनको पका लिया है, तो इनको हमने निकाल लेना है और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी स्टफ़ जो है शिमला मिर्च की रेसिपी जो है वो तैयार हो रही है। देखिए इसी तरह से हम इनको निकालते जाएँगे और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारा-सा कलर आया हुआ है, जो आलू हैं और अच्छी तरह से ये गली हुई है। और अब यहाँ पर वही जो बचा हुआ ऑयल था उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज़, इनको आपने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लेना है, कोशिश करें चॉप करें। इनको आप बारीक काटें नहीं, अच्छी तरह जब चॉप करेंगे ना तो मसाला बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हमने इनको अच्छी तरह से भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का-हल्का सा बस इसको हम फ्राई करेंगे और उसके बाद जब आप देखें कि जो प्याज़ आपकी हल्की-हल्की सी फ्राई हो चुकी है, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने 1 शिमला मिर्च रखी हुई थी ना बचाकर, वो हमने इस तरह से करके इसके अंदर डाल देनी है, इस तरह बारीक काट कर। अब हमने इन दोनों चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से कुक कर लेना है जब तक कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती। तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के अंदर आप देखेंगे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई हैं, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं तकरीबन 1 चम्मच जो है ना सब्ज़ मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च डालने के बाद उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 अदर टमाटर, इनका भी हमने पेस्ट बनाया हुआ था। इसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इनको पका लेना है अच्छी तरह से जब तक ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इनको पका लेना है, ठीक है? उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं स्पाइसेस। सबसे पहले तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा-सा नमक, तकरीबन आधा चम्मच है, साथ इसमें हल्दी डाल दी है, थोड़ी-सी इसमें डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद अब आपने इसको भून लेना है तब तक जब तक कि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और जो मसाला है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा हमारा तैयार नहीं हो जाता। कम से कम भी आपने इसको डेढ़ से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है। अगर यहाँ पर आपको लगे कि पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो ज़रूर लगा लीजिएगा और मसाले को अच्छी तरह भून लीजिएगा। अच्छी तरह मसाला भूनने के बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है, थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाल देंगे और दोबारा से हमने इसकी भुनाई कर देनी है 1 से डेढ़ मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हैं उनकी बहुत अच्छी-सी खुशबू इसके अंदर आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह मसाला बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 1 कप पानी, ठीक है? 1 कप पानी जो है इसमें डालने के बाद इसे हमने इस अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसे बॉयल आने देने हैं कम से कम भी 2 से 3, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही आप देखें बॉयल आना शुरू हो गए हैं, तो फिर हमने इसके अंदर जो शिमला मिर्च हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो तमाम जो हैं वो आपने इसके अंदर इस तरह से डालते जाना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने रख देनी है। तमाम मिर्चें इसके अंदर रखने के बाद अब आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है और ढक्कन यहाँ पर हमने लगा देना है। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है कम से कम भी 5 से 7 मिनट के लिए, ठीक है? डिपेंड करता है आपकी फ्लेम के ऊपर कि हो सकता है थोड़ी फ्लेम आपकी ज़्यादा लो हो तो ज़्यादा जल्दी गल जाए। तो इतना बस थोड़ा-सा फ्लेम को आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है मिर्चें जो हैं ज़बरदस्त से ये देखिए तैयार हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा-थोड़ा सा जो मसाला है वो मैं दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से करके डालूँगी ताकि तमाम जो फ्लेवर है ना, उसके अंदर मसाले का भी फ्लेवर जो है ना मिर्चों के अंदर बड़ा ही मज़े का आए। तो मसाला इसके ऊपर डालने के बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट फिर मैंने इसे छोड़ दिया था ताकि अगर मिर्चें थोड़ी बहुत कच्ची रह गई थी वो भी अच्छी तरह गल जाएँ। और थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया सब्ज़ धनिया और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी भरवां शिमला मिर्च की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो इसे मैं निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी लग रही है। खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आप यकीन करें जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे तो आप इसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएँगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी हमारी आज की जो सब्ज़ी है वो तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त गली हुई है ये देखें। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।